ठीक है। अगर आप वहाँ ये साइज़ डाल दोगे तो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, आपकी ग्राफ़िक बिगड़ जाएगी, तो ज़रूरत पड़ेगी एक कस्टम सीक्वेंस बनाने की। तो इतनी सारी वजह होती हैं। इसी तरह आपका लिंक्डइन पे अलग साइज़ चलेगा, ट्विटर के ऊपर अलग साइज़ है वीडियो फ्रेम का, हर जगह यूट्यूब के ऊपर नॉर्मल साइज़ चलता है आपका, क्योंकि वो बेसिकली एक टीवी चैनल की तरह है। यूट्यूब पे आप चैनल ही क्रिएट वो एक चैनल है, चैनल के स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, ट्यूब बडी हो, कुछ भी हो। अब टिकटॉक की वीडियो है, टिकटॉक की वीडियो इस साइज़ में आपने कभी देखी है? नहीं देखी होंगी। उनका साइज़ क्या होता है, आपके मोबाइल पे वर्टिकली पूरी बनी हुई होती है। जैसे कि आजकल आप उसपे देख रहे हो, क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स, शॉर्ट्स वीडियो क्या होती है, वर्टिकली होती है। इसी तरह आप फेसबुक पे अब देखने लगे हो रील, 1-1 मिनट की जो होती हैं, रील वर्टिकली बनी हुई होती है। इंस्टाग्राम पे भी रील का ऑप्शन आ गया, वर्टिकली होती है। तो जहाँ वर्टिकली वीडियो को बनाना है और उसमें अपनी वीडियो इंसर्ट करानी है, तो आपको फ्रेम चेंज करना है, और फ्रेम चेंज करने के लिए आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा प्रीमियर पे। इससे ज़्यादा थ्योरी मैं नहीं समझा सकता। अब बनाते हैं फ्रेम। अब अगर मुझे इसी को एडिट करना है तो वेल एंड गुड, मैं इसे एडिट कर लूँगा, लेकिन मुझे इसे एडिट नहीं करना। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ना ही मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, मैं इस सीक्वेंस को भी डिलीट कर रहा हूँ। मुझे बनाना है एक सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए एक सीक्वेंस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे आ रहा है देखो एक बटन, प्रोजेक्ट पैनल में न्यू आइटम, इस पे आ गया, सीक्वेंस पे आ गए। सीक्वेंस पे आने के बाद यहाँ पे सारे प्रीसेट सीक्वेंस मिल रहे हैं, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रीसेट सीक्वेंस क्या होते हैं? ये तमाम ही डीएसएलआर कैमराज़ हैं, उनके नाम हैं। अब उन कैमराज़ के कुछ पहले से सीक्वेंस बना के आपको प्रीमियर दे रहा है। आपको इसमें से चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना कस्टम बनाना है। कस्टम कब कस्टम होता है? जब हम अपनी मर्ज़ी से फ्रेम को चेंज करते हैं, तो वो फ्रेम को हमने कस्टमाइज़ कर दिया, तो इसलिए वो कस्टम कहलाता है। तो मैं आ रहा हूँ इसके साथ वाले टैब सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एडिटिंग मोड, इसे ड्रॉप करूंगा, स्क्रॉल करूंगा अप साइड पे, सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम, इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है टाइम बेस 29 पॉइंट, यानी कि फ्रेम पर सेकंड कितना होगा। फ्रेम पर सेकंड आप लोग समझ गए हो कि एक सेकंड में कितनी तस्वीरें खींचेंगी। आज बता रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा कि कब हम 60 फ्रेम लें, कब 60 अबव लें, कब हम इस तरह का फ्रेम लें। देखो, नीड पे आपकी डिपेंड करता है, नीड पे। और ये फ्रेम हम स्पेशली जब लेते हैं जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप अपने मोबाइल से वीडियो को शूट कर रही हो, चाहे अपनी छत पे चले जाओ, वहां पे अगर व्यू अच्छा है, आपके छत के ऊपर ग्रासिंग हुई हुई है, आपने गमले रखे हुए हैं, पॉट्स रखे हुए हैं, और उसमें फ्लावर वगैरह आए हुए हैं, आप उसको शूट करना चाह रही हो, करो। अगर आप ये चाहती हो कि आफ्टर शूटिंग जब मैं इसे प्रीमियर पे एडिट करूंगी तो मैं इस पूरी वीडियो को स्लो मोशन में देखूंगी। अगर आपको उस वीडियो को बाद में स्लो मोशन में एडिट करना है, तो आप वहाँ हायर फ्रेम रेट रखोगी। आप 30 मत रखना, आप 30 को डबल कर देना 60। यानी कि जब आप 60 के ऊपर वीडियो कैप्चर करोगी नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में जब आप 60 फ्रेम पे वीडियो कैप्चर करोगी तो 1 सेकंड में 60 तस्वीरें आ रही होंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल के साथ वीडियो बन रही होगी, ठीक है। स्लो मोशन के लिए जब आप उसको हाफ फ्रेम पे ले जाओगी 30 पे, एक तो आपकी वीडियो स्लो मोशन हो जाएगी, और जहाँ 1 सेकंड में 60 तस्वीरें प्ले हो रही थी, अब 30 होंगी, तो आपकी क्वालिटी पे इतना फ़र्क नहीं आएगा और आपकी वीडियो भी स्लो-मो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने फ्रेम साइज़ को शूट करते हुए 25 फ्रेम पर सेकंड रखा हुआ है, 25 फ्रेम पे शूट कर ली और उसे प्रीमियर पे ले जाके स्लो मोशन कर दिया आधे वक़्त पे, तो 25 में से रह गए 12 फ्रेम, तो 12 फ्रेम में क्या डिटेल आएगी? बहुत कम डिटेल आएगी आपकी शूटिंग की, और सम टाइम आपको वीडियो स्लो मोशन में लैग करती हुई नज़र आए। एक्चुअल में होगा क्या, जो 1 सेकंड में 25 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही थी, तो अब 12 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बीच की तस्वीरें स्किप होंगी, तो लैग सा महसूस होगा। कॉमन सेंस की बात है कि फ्रेम पर सेकंड को कब बढ़ाया जाता है शूटिंग के दौरान, जब हमें अपनी वीडियो के अंदर इफ़ेक्ट लगाने होते हैं या अपनी वीडियो को स्लो मो बनाना होता है, तो हम फ्रेम पर सेकंड को ज़्यादा लेते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल जो आप टीवी देखते हो, टीवी के ऊपर जो आपको उस वक़्त फ्रेम साइज़ में सारा एडिट होके नज़र आ रहा होता है, ड्रामे वगैरह, वो 25 फ्रेम पर सेकंड होता है या 30 फ्रेम पर सेकंड होता है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट अगर ये है कि आपको आगे जाके उसे बहुत हाईली एडिट करना है, तो आप अपनी एक्चुअल वीडियो को शूट ही फिर जो है हाई फ्रेम पे करोगे।
ताकि बाद में आप उसे स्लो मोशन भी लगा सको, उसमें इफेक्ट भी लगा सको, तो आपकी एक्चुअल में डिटेल कम से कम खराब हो वीडियो की। आई होप कि यहाँ तक फ्रेम पर सेकंड को कब कहाँ क्यों यूज करना है ये भी मैंने इन शॉर्ट आसान जुबान में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ बना रहे थे एक कस्टम साइज जो कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए लेना है। अब इंस्टाग्राम का साइज मैंने आपको बताया 1080 बाय 1080 होता है, एक स्टैंडर्ड साइज, विड्थ सेम, हाइट सेम। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, फ्रेम साइज। देखो अब जो मैं फ्रेम साइज का लफ्ज यूज कर रहा था, यहाँ आपको रेजोल्यूशन लिखा हुआ नहीं आ रहा, फ्रेम साइज ही लिखा आ रहा है। तो मैंने जो बात वहां कही थी वो यहाँ आके कंफर्म भी हो गई सीक्वेंस बनाते हुए। लेकिन आपको बना क्या रहे हो आप, सीक्वेंस। लिख क्या रहा है वो, फ्रेम साइज। तो जब आपको बेसिक नॉलेज होगी आप समझ जाओगे। हो सकता है फिल्मोरा पे सीक्वेंस के नाम से ना हो, रेजोल्यूशन के नाम से हो, लेकिन जब आप प्रीमियर सीख के फिल्मोरा ओपन करोगे आप समझ जाओगे फ्रेम, ये फ्रेम हो या सीक्वेंस हो या रेजोल्यूशन हो, बेसिकली ये साइज की बात हो रही है जहाँ पे वीडियो प्ले होगी। बेसिक क्लियर होता है तो सॉफ्टवेयर पे नाम बदल भी जाए तो आपका फौरन पिक कर लेते हो, समझ लेते हो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1080 बाय 1080, ठीक है, 1080 बाय 1080। और जैसा कि फोटोशॉप में मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो दोनों ही रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। तो पिक्सेल्स मैंने आपको बता दिया था, एक छोटा सा टाइनी स्क्वायर होता है, इसे आप कर देना स्क्वायर पिक्सेल्स, ठीक है। तो देखो 1:1 का साइज हो गया, यानी कि वेट एंड हाइट प्रॉपर है। यहाँ तक मुझे इसकी सेटिंग करनी है, बाकी चीजों को एज इट इज रहने दो, जो बताने वाली बात थी वो मैंने बता दी। अगर इस सीक्वेंस का कोई नाम देना है, जैसे मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया, कि इन फ्यूचर मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, सोशल मीडिया बना रखा हुआ है। और उसे मैंने क्या कह दिया, सेव प्रीसेट, प्रीसेट में जाके सेव कर दे, ठीक है। किस नाम से, मैंने फिर लिख दिया एसएम के नाम से, यानी कि सोशल मीडिया। डिस्क्रिप्शन देनी है दे दो, चलो डिस्क्रिप्शन में मैं इतना सा लिख देता हूँ, फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। ये कौन सा सही है, ओके, ओके कर दें। अब प्रीसेट के अंदर देखना, ये आ जाएगा मेरे पास साइज, ये देखो यहाँ पे प्रीसेट, ये आ गया कस्टम। कस्टम के अंदर अब मुझे दोबारा जो है बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एसएम नाम से पड़ा हुआ है। अगली बार मुझे आसानी हो गई, बस मुझे यहाँ से आना है, इसे सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे ही मैंने ओके किया है, जरा अपने प्रोग्राम मॉनिटर पे देखो, यहाँ पे अब आपको फ्रेम कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। फ्रेम साइज आपको बिल्कुल एक टाइनी, टाइनी तो नहीं कहूंगा, 1080 बाय 1080 का एक स्क्वायर फॉर्म मिल रहा है। बेसिकली ये ब्लैक कलर नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे इस इंटरफेस में ये दिखाने के लिए है कि ये एरिया आपके फ्रेम का एरिया है। अगर आप सोच रहे हो ये ब्लैक कलर है तो गलत सोच रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि अगर ये दोनों कलर सेम होते तो आपको क्या पता होता कि सीक्वेंस कहाँ पे ढूंढते रहते। तो उसने इस चीज को व्हाइट से हाईलाइट, ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है कि ये एरिया है आपका वर्किंग एरिया, फ्रेम का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ले लिया एक इंस्टाग्राम का सीक्वेंस साइज, यानी कि इंस्टाग्राम पे वीडियो इस साइज के अंदर एक स्टैंडर्ड साइज है। इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और सीक्वेंस बनाऊं जो मेरे मोबाइल के हिसाब से हो। तो जल्दी से एक मोबाइल का सीक्वेंस बना लेते हैं, ये इंस्टाग्राम के लिए हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए हो गया। अब इंस्टाग्राम आप मोबाइल पे देखो, कंप्यूटर पे देखो, लेकिन ये इंस्टाग्राम का एक स्टैंडर्ड साइज आपने बना लिया। अच्छा जी, न्यू सीक्वेंस पे आ रहा हूँ जल्दी से, और यहाँ फिर से जा रहा हूँ कस्टम। कस्टम में जाने के बाद फ्रेम रेट को मुझे नहीं छेड़ना, और अब 1280 बाय 720 अगर एक लैंडस्केप साइज है जो कि हमारे मोबाइल को टर्न करने पे फुल स्क्रीन पे आता है, और अगर मोबाइल को मैं सीधा कर दूं तो इसको अगर मैं पलट दूं, 1280 जो विड्थ है उसे मैं हाइट कर दूं और जो हाइट है उसे विड्थ कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरा साइज मोबाइल पे कन्वर्ट हो जाएगा सीक्वेंस का। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 1280 को कर देता हूँ 720 और हाइट को कर देता हूँ, ठीक है, 16:9 से 9:16 हो गया। बाकी सेटिंग सेम है। इसका भी अगर नाम देना है, नेक्स्ट टाइम जरूरत ना पड़े तो आप इसे कह दो मोबाइल, और मोबाइल या कुछ भी सेव, इसे भी कर लो आप। लास्ट टाइम मैंने सेव करना नहीं बताया तो इसमें बताना क्या है, वहीं ऑप्शन आ रहा है सेव प्रीसेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोबाइल, नीचे लिख देता हूँ
और मोबाइल, कुछ भी आपकी मर्जी है, आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। जल्दी से ये आ जाए तो हम दोनों सीक्वेंस में फर्क देख लेते हैं। ये आ गया मोबाइल, तो इसको सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम मॉनिटर में, अब ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है जैसे कि मोबाइल स्क्रीन होती है। पोर्ट्रेट मोड में ये आपका सोशल मीडिया साइज है, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब का साइज बनाना है, जल्दी देख लो, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसकी आपको लाइफ में बार बार जरूरत पड़ेगी। लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं, सर वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डालनी है, किस तरह से लंबी वीडियो बनेगी। अब वो ऐसी सवाल करेंगे ना, किस तरह से लंबी वीडियो बनेगी। अब मैं सोचता हूँ भाई कितने घंटे की बनानी है, वो कहते हैं नहीं सर, लंबी से मुराद ये नहीं है, यानी कि वो उनका मतलब ये होता है। मैं समझ जाता हूँ, फिर मैं उनसे खेलता हूँ कि भाई कितनी लंबी बनानी है, 2 घंटे की 1 मिनट का शॉर्ट होता है। अच्छा, तो अब मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ नॉर्मल वीडियो साइज, यानी कि HD 1280 बाय 720, बस इतना सा काम करना है और ओके कर दें। तो अब देखो अनदर फ्रेम साइज आ गया यहाँ पे। तो मैंने आपको जो इस वक्त चलने वाले साइजेस हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपट्यूब और यूट्यूब और फेसबुक, सारे ही साइजेस के फ्रेम बनाने सिखा दिए। ये आप यूट्यूब पे भी काम आएगा, नॉर्मली टीवी पे काम आएगा, कंप्यूटर पे काम आएगा, ठीक है, उस पे देखो। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे मोबाइल सीक्वेंस है, ये सिर्फ मोबाइल के यानी कि शॉर्ट्स पे काम आएगा, रील पे काम आएगा और मोबाइल पे पोर्ट्रेट देखने के काम आएगा। सोशल मीडिया का साइज आपकी इंस्टाग्राम की वीडियो के ऊपर वीडियो फ्रेम बन गया, फेसबुक का वीडियो फ्रेम बन गया, ट्विटर का वीडियो फ्रेम बन गया, ठीक है। जितने फ्रेम साइजेस आजकल चल रहे हैं मैंने सारे बनाने बता दिए। ये हो गया सीक्वेंस का टॉपिक खत्म। अब इसमें अगर आपको कोई वीडियो लाके प्ले करानी है, बिल्कुल ला सकते हो। कैसे लानी है, जैसे कि मुझे सीक्वेंस नंबर सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो लेके आनी है, तो जल्दी से वीडियो इंपोर्ट करवाते हैं। अगर मैं आइकॉन व्यू में दिखा दूं, यही वीडियो है जो मैंने पहले ली थी, इसे मुझे कहाँ डालना है, इसमें क्लिक करूंगा। देखो सीक्वेंस ये वाला क्रिएट है। अब इस वीडियो को यहाँ ड्रैग करूंगा तो ये अपना सीक्वेंस नहीं बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसे यहाँ एक सीक्वेंस मिल रहा है, ये उस सीक्वेंस में चली जाएगी। तो क्लिक करें, ड्रैग करें, ये सीक्वेंस में आ गई। लेकिन आते ही एक एरर दिया है, दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग। जो क्लिप आप यहाँ एडिट करने के लिए ला रहे हो वो आपकी सीक्वेंस सेटिंग से मैच नहीं कर रहा। चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग, या तो आप सीक्वेंस को चेंज कर दो क्लिप सेटिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, चेंज सीक्वेंस सेटिंग। तो हमने फिर सीक्वेंस बनाया ही क्यों था, जब हमें उसे चेंज करना था। मुझे चेंज नहीं करना, मैं क्या कह रहा हूँ, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, ठीक है। जो मैंने फ्रेम बनाया है उसी पे ही ये वीडियो आएगी, तो हमेशा कीप एग्जिस्टिंग अगर अपने बनाए हुए फ्रेम पे लाना है। और सम टाइम ऐसा होता है फ्रेम ये बना हुआ है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है, मैं क्या करूंगा, चेंज सीक्वेंस सेटिंग। बात समझ गए हो गया, अब इतने तो समझदार हो। पूछ रहा है ऑलवेज आस्क, हर बार ये एरर आए तो अगर इस पे से चेक हटा दोगे तो ये हर बार एरर नहीं आएगा। लेकिन मैंने इसे रीइंस्टॉल इसीलिए किया था कि आपको ये एरर दिखा सकूं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ फिलहाल कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग के, जैसा फ्रेम है वैसा ही रहे और जो वीडियो ला रहा हूँ वो इसी फ्रेम पे आए। तो कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग आ गई। क्योंकि मेरा यस सोशल सर। मीडिया बाय 1080 है, ये आपको पता है। क्योंकि वो 1080 बाय 1080 है, तो नीचे भी देखो स्पेस खाली है, ब्लैक नजर आ रहा है आपको, ऊपर भी स्पेस खाली है, ब्लैक नजर आ रहा है, बीच में वीडियो है। क्यों, क्योंकि वीडियो की जो हाइट थी वो क्या थी, 720। 720 को जब 1080 पे डालूंगा तो 720 तो पूरा आ गया, बाकी रिमेनिंग इसने ऊपर छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया। इसी तरह से 1280 इसकी हॉरिजेंटल हाइट थी, मेरा मतलब विड्थ थी, लेकिन फ्रेम मेरा उसके मुताबिक छोटा था, तो यकीनन ये फ्रेम बाहर निकल रहा होगा वीडियो वाला। तो अगर इस वीडियो पे आप डबल क्लिक करोगे तो अब आपको पता चलेगा ये इतनी वीडियो यहाँ पे कट रही है और इतनी वीडियो यहाँ पे कट रही है, ठीक है। तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार वीडियो इतनी ही हो, बस ये पूरे फ्रेम पे फिल हो जाए, तो सिंपल तरीका, आप इसे थोड़ा सा और इस तरह क्लिक करो, ड्रैग कर लो, ये पूरे आपके फ्रेम पे फिल हो गई। वेल एंड गुड। अगर इस तरह से भी आपकी ये सोशल मीडिया पे प्ले होती है तो नॉट बैड, कि अगर कोई डेटा इसमें से डिलीट नहीं हो रहा, अगर आप इस तरह से दिखाना चाहते हो वेल एंड गुड है।
बात खत्म। देखो सब्जेक्ट आपके कट गए जबकि सब्जेक्ट यहाँ मौजूद है एक्चुअल वीडियो में, लेकिन आपको अगर इस साइज पे इतना ही दिखाना है तो आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हो। आप कह रहे हो नहीं बड़ा ना हो, वापस छोटी हो जाए, कम से कम डिटेल ना जाए, तो आप इसे डबल क्लिक करो और यहाँ से ये जो फिट का ऑप्शन है इसे थोड़ा सा छोटा कर लो और इसे वापस से आप फिक्स टू फ्रेम करो कि आपका आपका डेटा ना कटे जैसे कि कट रहा था। ठीक है, और छोटा कर रहा हूं मैं। अब डेटा ना कटे, लेकिन मसला एक क्या आ रहा है कि अब यहाँ ब्लैक आ रहा है, ऊपर ब्लैक आ रहा है। तो आपने अक्सर देखा है, चाहे वो आपका स्नैप ट्यूब हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, कि वीडियो को फिर क्या किया जाता है, थोड़ा सा नीचे इसको ऐसे ड्रैग कर दिया जाता है, हो जाओ भाई, ऐसे। ठीक है, और इधर कुछ और लिख दिया जाता है, उस वीडियो के बारे में लिख दिया जाता है, ग्राफिक डिजाइन कर दी जाती है। तो वो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा देख लो। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पेन टूल पे, पेन टूल को क्लिक करके रखूंगा तो रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल टूल को लिया और इसके ऊपर एक बॉक्स बना लिया। चलो भाई बन जाओ ऐसे। ठीक है, इस बॉक्स के भी साइज को आप सिलेक्शन टूल से बड़ा छोटा कर सकते हो। जितना बाहर निकल जाए वो नजर तो आना नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो। थोड़ा सा बाहर भी अगर जा रहा है तो कौन सा नजर आएगा, फ्रेम साइज जितना होगा उतना ही तो नजर आएगा। अब इस बॉक्स का आपको कलर चेंज करना है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसकी प्रॉपर्टी इफेक्ट कंट्रोल में मिलेगी। अब मुझे बॉक्स का जो भी कलर देना है, मैं यहाँ पे आऊंगा इस शेप पे। फर्ज करें मैं इसको ये रेड कलर दे रहा हूँ, ओके कर दें, आ गया। ठीक है जी, मैसेज पढ़ लूँ आपका। सर किसी वीडियो की लेंथ या विड्थ में से एक के साइज कम करना है तो कैसे करेंगे। सवाल सही से किया करें। वैसे मैं आपका सवाल समझ गया हूँ अकीला, कि आप ये कहना चाह रही हो कि अगर वीडियो को हम यहाँ छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो विड्थ एंड हाइट एक साथ छोटी बड़ी हो रही है। अगर हमें सिर्फ विड्थ बड़ी करनी है या हाइट बड़ी करनी है तो कैसे करेंगे, आपको ये पूछना था। सवाल में आपके तजाद है, लेकिन मैं समझ गया। आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ ना, टॉपिक तो यही है हमारा। लेकिन अभी क्या हो सकता है पहले वो देख लो, उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहूं तो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी ला सकता हूँ, इस रैट के ऊपर एक तस्वीर भी ला सकता हूँ। चलो तस्वीर लाते हैं कि हम कैसे अपने उस सीक्वेंस को फिल कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया अपनी वीडियो को ये स्ट्रेच कर लो। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, आइडिया दे रहा हूँ ना। आप आ जाओ यहाँ से, कुछ इससे रिलेटेड सनशाइन जैसी अगर आपके पास कोई तस्वीर है, जैसे ये मैचिंग कर देता हूँ मैं, इस तस्वीर को यहाँ ले आते हैं। आ गई, बहुत बड़ी तस्वीर है। क्यों बड़ी है, जरा तस्वीर की रेजोल्यूशन देखना, अभी दिखाता हूँ। आपका फ्रेम है 1080 बाय 1080 का। ठीक है, और आपने जो तस्वीर अपलोड कराई है 4928 बाय 3280, ट्रिपल से भी ज्यादा बड़ी। एक एचडी पे आप एक 8 के तस्वीर लाके रख रहे हो, नो प्रॉब्लम, हम इसे स्केल कर सकते हैं। मैं इसको 10% पे लाता हूँ। अब देखो इसका फ्रेम साइज कितना बड़ा है, इतनी बड़ी तस्वीर है आपके एक्चुअल फ्रेम से, तो छोटा कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ये छोटी हो गई। मैं इसे इतना छोटा, क्योंकि मुझे पूरे उस पे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपने रेड वाले हिस्से को फिल करना है। आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस तरह से काम हो सकता है। इसे वापस से फिट करते हैं और इसको ऐसे ऊपर निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ ऐसे फिट कर दिया है कि इमेज को, ये बीच में मैंने रेड खुद छोड़ा है, आप चाहो तो इस रेड को भी फिल कर दो ऐसे। ठीक है, अब तस्वीर की जगह तस्वीर लगी रहेगी, वीडियो की जगह वीडियो प्ले हो रही है। साइज है ये इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट नजर आएगी जैसे ही आपको यहाँ पे नजर आ रही है। हाँ, इसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करोगे तो बीच में एक छोटे से डब्बे में नजर आ रही होगी, क्योंकि यूट्यूब की विड्थ ज्यादा होती है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और यूट्यूब पे वीडियो डालने का जो साइज है 1280 बाय 720 है। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप उर्दू लिख दो ऊपर, तो यहाँ से आप टेक्स्ट टूल ले लो और यहाँ पे उर्दू तो मैं अभी नहीं लिख के दिखा रहा, वैसे मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मैं उर्दू लिखूंगा तो बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी। थोड़ा सा मुझे फिर इसमें एडिट करना पड़ेगा।
अब ये चीज आपको नहीं पता है इसलिए मैं इस तरफ आ नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो लिख दी है तो। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कहाँ गई भाई? एनीवे मे बी के कुछ एरर है, वरना यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है। एक सेकेंड बस, नई चीजों पे जाओ तो थोड़ा सा टाइम जाया होता है, लेकिन अब छेड़ा है तो इसे पूरा करेंगे। जनरल, जनरल के अंदर ग्राफिक, ग्राफिक के अंदर साउथ एशियन, और ओके, ओके हो गया। अब तो आ जाओ, अब भी नहीं आ रहा। चले बहरहाल नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा। उर्दू हो जाती है टाइप, ऐसा मसला नहीं है। उर्दू टाइप तो हो रही है, यहाँ प्रॉपर नजर आ रही है, वहां पे व्यू नहीं आ रहा, तो मैं इस पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। देख लेंगे क्यों नहीं हो रही। ठीक है, प्ले करके देख लें। मैं ज्यादा अब सेटिंग की तरफ नहीं जा रहा, मुझे और भी चीजें समझानी है। अच्छा, अब एक सवाल आपसे, मुझे इसको पूरी विंडो पे देखना है, क्या करूं रिजल्ट को? टिल्ट की दबाओ, टिल्ट बिल्कुल की। ठीक है। अच्छा देखें, अब इधर एक प्रॉब्लम यह है कि मेरी वीडियो ज्यादा है। नीचे देखिएगा आप, वीडियो चलती चली जा रही है, पीछे से बैक जो इमेज है वो जा चुकी है, टेक्स्ट है। ऐसा क्यों? वीडियो ड्यूरेशन ज्यादा है, और जो मेरी दो अलग से लेयर बनी है, जिसमें एक इमेज लेयर है और एक जो मेरे पास दूसरी लेयर है, उसका ड्यूरेशन 5 सेकंड है, वीडियो का ड्यूरेशन 5 सेकंड से ज्यादा है। तो हम सिलेक्शन टूल से इस ड्यूरेशन को इस तरह क्लिक करते हैं, एंड पॉइंट से ड्रैग करके जो हमारा टोटल ड्यूरेशन होता है उसके मुताबिक क्लिक करें, ड्रैग करें, उससे स्नैप कर दें। तो यहाँ से हम इसे ऐसे बड़ा कर लेते हैं। आप इसे आगे तक ले जाओगे तो फिर ये एस्केच आगे तक आपको दिखाई देगा, जैसे कि समझा रहा हूँ सिर्फ यहाँ के ऑप्शन को। सब कुछ तो चला गया, लेकिन एस्केच अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि उसका ड्यूरेशन हमने इतना बढ़ा दिया। कैसे कम होगा? यहाँ से लेना है सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल लेके इसे आप इस तरह से वापस और क्लिप के साथ ट्रिम करके स्नैप करके छोड़ दोगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने तस्वीर लगा दी, वीडियो लगा दी, एंड फाइनली कंट्रोल एम करके हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ तरीके आपको बता दिए जिस तरह से आप देखते हो आजकल तमाम ही जगहों पे। अब बात आ जाती है अकीला के सवाल की कि सर अगर के ये सेंटर में है, हम इसे बड़ा या छोटा कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनली हो रहा है। जहां विड्थ एंड हाइट एक साथ स्केल होती है उसे कहा जाता है प्रोपोर्शनली स्केलिंग। ठीक है, वो ये चाह रही है कि इसकी विड्थ जो है वो अलग से मैं कंट्रोल करूं, हाइट जो है अलग से कंट्रोल करूं। तो मैंने आपको बताया हर वीडियो की प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिलेगी इफेक्ट कंट्रोल में। एडिटिंग वाले इस पे आ जाता हूं मैं, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास। अच्छा, ये हर जगह आएगा इफेक्ट कंट्रोल, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं एडिटिंग वाले पे आया हूँ, वरना यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, एडिटिंग पे आ जाते हैं। इस वीडियो को सेलेक्ट किया और इफेक्ट कंट्रोल में आ गया, तो अकीला यहाँ ये चाह रही है कि मैं खाली इसकी हाइट को बढ़ा दूं। तो अकीला देखो यहाँ पे आपको शायद इस तरह से मिले ये ऑप्शन, तो आपको मोशन पे
इस एरो को प्रेस करके यहाँ से इस वीडियो की प्रॉपर्टी को ऑन करना है। वीडियो की प्रॉपर्टी ऑन हो गई तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यूनिफॉर्म स्केल, आपने इस पे से चेक हटाना है। जब आपने से इस पे से चेक हटा दोगे तो यूनिफॉर्म स्केल जो है आपको स्केल हाइट अलग दे देगा और स्केल विड्थ अलग दे देगा। अगर इस पे चेक लगा हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्केल आ रहा होगा। जब सिर्फ और सिर्फ स्केल आ रहा है तो प्रोपोर्शनली वीडियो आपकी बड़ी या छोटी होगी। जब आप यूनिफॉर्म स्केल से चेक हटा दोगी तो अब आप विड्थ एंड हाइट को अपनी मर्जी से बढ़ा सकती हो। तो अगर मैं विड्थ को नीचे की तरफ बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसे खाली विड्थ को बढ़ा दूंगा। देखो विड्थ ही बढ़ रही है, हाइट अपनी जगह पे, ठीक है, खाली विड्थ बढ़ गई। कम कर दें, कम हो जाएगी। अगर आप सिर्फ हाइट को कम ज्यादा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, आप लोग समझ जाओ, हो जाता है। अगर आप सिर्फ विड्थ को कम करना चाह रहे हो तो विड्थ वाले ऑप्शन में आओ, तो इस तरह खाली विड्थ कम हो जाएगी। तो आई होप अकीला जो आप पूछना चाह रही थी वो अब आपका आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से हम विड्थ एंड हाइट को जो है वो फिर सेपरेटली जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मसला भी हल हो गया। और अब मजे की बात ये है क्योंकि हमने इसकी खाली विड्थ को एडजस्ट किया, हाइट को एडजस्ट किया है, तो हमारी वीडियो का फ्रेम कट नहीं रहा है, पूरी वीडियो मौजूद है। ठीक है, जैसे कि पहले हमने इसको यूनिफॉर्म स्केल करके इस तरह से जूम किया था तो हमारी वीडियो का कुछ पार्ट कट गया था, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट यहाँ से बाहर गए होंगे, इस जगह तक आए होंगे तो कट गए होंगे। लेकिन जब हमने इसकी खाली विड्थ को एडजस्ट, हाइट को एडजस्ट किया तो अब ये सब्जेक्ट कटेंगे नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी जो वीडियो है वो वर्टिकली स्ट्रेच हो गई है, यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ खिंच चुकी है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गई वीडियो की स्केलिंग। अब साथ साथ रिव्यू भी है आपका। तो मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर के इसके पीछे, सीक्वेंस के पीछे कोई बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट नहीं आता, मैंने कहा था ये खाली है, ब्लैक एरिया खाली है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए तो वो बैकग्राउंड आप खाली से फर्ज करो कि यहाँ वीडियो है ही नहीं, डिलीट, ये खाली सीक्वेंस है। आप चाह रहे हो इस पे मुझे कोई सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस न्यू पे आ जाओगे। न्यू पे आने के बाद कलर मैट, तो आप यहाँ पे देखो कलर मैट भी एज पर यूर सीक्वेंस ही बन रहा है 1080 बाय 1080। अगर आप इस यहाँ विड्थ एंड हाइट छेड़ दोगे, छोड़ दो कह रहा हूँ, तो क्या होगा, फिर इस पूरे सीक्वेंस को वो कवर नहीं करेगा। तो सेम साइज रखना है अगर पूरा बैकग्राउंड चाहिए। ओके कर दें। और आपने कहा मुझे ब्लू कलर का जो है बैकग्राउंड चाहिए, आपने ब्लू सेलेक्ट किया, ओके कर लें। यहाँ पे डायरेक्टली नजर नहीं आएगा, आपको प्रोजेक्ट के अंदर एक कलर मैट मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है, इधर वीडियो वाले ट्रैक पे लाके ड्रॉप कर देना है। तो अब ये आपके सीक्वेंस का एक बैकग्राउंड बन गया। बैकग्राउंड मल्टीपल आप बना सकते हो, एक और कलर का बनाना है, जल्दी से आपने दोबारा लिया और एक और बैकग्राउंड बनाए, इसको आप रेड सा कर लो, ठीक है, ओके कर दें। इसको आप इसके ऊपर ड्रॉप कर लो। अब जाहिर सी बात है, जब इस ट्रैक के ऊपर रेड वाला ट्रैक को आ गया सेम ही साइज का, तो नीचे वाला तो छुप जाएगा। लेकिन आप नीचे वाला भी देखना चाह रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर वाले बैकग्राउंड के साइज को स्केल कर दो, मतलब छोटा कर दो। तो मैं यहाँ से इसे छोटा कर देता हूँ तो नीचे वाला भी नजर आ रहा है। तो एक तरह से ये आप अपने सीक्वेंस में बॉर्डर बना रहे हो। अब ये आपने बॉर्डर बना ली, अब मेरा दिल चाह रहा है इस बॉर्डर में कोई वीडियो आ जाए, तो वीडियो आपके पास यहाँ मौजूद है, लेकिन ये वीडियो नहीं चाहिए, कोई ऐसी चाहिए कि जिसमें सब्जेक्ट भी ना कटे और हम उसे जूम भी कर लें। तो यहाँ से कुछ इस टाइप की वीडियो ले लेंगे, या अगर मेरा अपना फेस कैम होगा, मैं इस खातून को ले लेता हूँ क्योंकि ये अपनी जगह पे है, ये इधर उधर चल नहीं रही, तो मैं इसको इस फ्रेम में दिखा सकता हूँ जो मैंने कलर मेट से बनाया है। सिंपल। यहाँ मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि इन चीजों का यूज किस किस तरह से कर सकते हो आप। और साथ में टेक्निक भी बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये खातून को यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाना, सेंटर में ही खड़े रहना है, तो मैं इसको इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। बस शर्त ये कि ये वीडियो सेलेक्ट हो जिसपे ये खातून है। अब इसे मैं जूम कर लूँ, कोई मसला नहीं है, छोटा कर लूँ, कोई मसला नहीं है। इसे कौन सा यहाँ से बाहर जाना है। अब यहाँ पे एक मसला है कि इस पे ये ग्रीन स्क्रीन आ रही है। ग्रीन स्क्रीन इजीली कट हो जाती है, क्रोमा कटिंग कहलाती है, क्रोमा कटिंग कहलाती है ग्रीन स्क्रीन।
कबलस वक्त हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा, वरना मैं बता देता कि कैसे होगी। एक छोटा सा इफेक्ट लगता है यहाँ पे, इसकी और भी प्रॉपर्टी है, मैं जल्दी से इस चीज को हल कर देता हूँ बहरहाल। सर जी मुझे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, आपकी अगर बात खत्म हो तो फिर मैं बता जी जी, पूछूं, आप आप अभी पूछो पूछ। पूछो 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 पूछो। सर मैंने ये किया था, सीक्वेंस बनाया था जैसे, तो मैंने ना वीडियो पहले डाल दी और फिर मुझे याद आया कि नहीं 2 बॉर्डर्स डालने थे, तो फिर मुझे दोबारा से जो है ना वो खैर वीडियो तो हटाना बहुत ज्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने ना उसपे शेड दे दिया था। तो मुझे आपसे पूछना ये था कि अगर बिलफर्ज पहले वीडियो डाल दी और अब हमें दोबारा मतलब नीचे याद आया कि भाई नीचे कोई दूसरा फ्रेम देना था, तो अब इन 2 लेयर्स के जैसे एडोब फोटोशॉप में हम 2 लेयर्स के दरमियान कुछ भी एडिट करना चाह रहे हो तो वो उधर वो कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो इधर क्या करेंगे इस तरह से इधर भी बीच में वही लाने के करेंगे, इधर भी वही करेंगे जो उधर करते लिए? हो आप। अब जैसे कि मैंने ये वीडियो पहले डाल दी, ठीक है, आपके सामने। अब आपके हाँ। सवाल पे ही आ जाता हूँ, और मैं एक और कलर मैट ले रहा हूँ इस पे एक बॉर्डर देने के लिए ब्लैक कलर का, ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे एक और ब्लैक कलर का ये ले लिया कलर मैट, ओके कर दिया। अब ये लाजमी सी बात है, इसके ऊपर आया, वीडियो छुप गई, ऐसा ही हुआ है। थोड़ा बिल्कुल। सा मैं इस कलर मैट को क्या कर रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ। कहाँ गया भाई स्केल, ये रहा। ये मैंने इसको इतना स्केल कर लिया, फर्ज कर लें, स्केल हो गया। अब जाहिर है वीडियो नीचे है, तो मुझे क्या करना है, इस वीडियो को नीचे से उठा के इसके ऊपर कर देना है, सिंपल हो गया। कलर मैट उसके पीछे, वीडियो उसके ऊपर, तीनों फ्रेम है आपके पास, तीनों कलर है। अच्छा, और सर एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी, ये जो इधर आपको दिए हुए हैं मतलब जैसे 3 रोज 4 रोज नीचे दी हुई होती है, तो ये रोज खुद ही प्लस होती जाती है, ऊपर होती जाती है, जितनी मर्जी इसके अंदर डालते जाएं? जी जी बिल्कुल, ये खुद ब खुद, ये सिर्फ 2020 में ऐसा है, 2018 से पहले ऐसा नहीं था, वहां आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इसे रोज नहीं कहते, ट्रैक कहते हैं, वीडियो ट्रैक खुद ही बढ़ते जाएंगे। देखो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर कर देता हूँ, देखो बीच में 2 खाली मिल गई। बिल्कुल उसी हम्म। तरह जिस तरह फोटोशॉप में आप लेयर को ऊपर नीचे कर रहे हो, सेंटर में रख रहे हो, वही प्रॉपर्टी रहेगी। अब जैसे कि ब्लैक वाला वर्टिकली ज्यादा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए ब्लैक वाला कहाँ है, इस पे वीडियो है तो ये वाला ब्लैक होगा। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, और जैसे अकीला ने कहा था कि सेपरेटली स्केलिंग करनी है, तो मैं यहाँ आ गया, और इसकी हाइट अब क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है ना। तो पहले तो मैं इसकी विड्थ भी कम करूँ, ये विड्थ कम हो गई। अब इसकी हाइट कम कर देते हैं हम, ये लीजिए, सही। हो गया आपका मसला हल। तो मैंने एक ब्लैक बॉर्डर भी दे दिया, मतलब इस वक्त एक फ्रेम के ऊपर 3 कलर मैट लगे हुए, एक वीडियो लगी हुई है, सही ठीक सही है। सही। अच्छा, अब मसला ये है, बात खत्म नहीं हुई मेरी। अब एक इफेक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास भी फ्रेम की नजर हो गई, अभी खैर है, अल्लाह का शुक्र टाइम है। एक इफेक्ट की तरफ चलते हैं। अगर के मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे खातून है, बहुत चुन्नू मुन्नू नजर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ ये बड़ी नजर आए, तो जब मैं इन्हें बड़ा करता हूँ ऐसे, ठीक है, ये तो बड़ी हो रही है, साथ में क्या है कि ये पूरा फ्रेम भी बड़ा हो रहा है। तो मतलब मुझे इस वीडियो को क्रॉप करना है। आपने फोटोशॉप में तो क्रॉप की इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी सीख ली है, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही, यहाँ पे आपको क्रॉपिंग मिलेगी एज अ इफेक्ट। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो, यहाँ मैं इन लेयर को वापस से पकड़ के सीक्वेंस पे ले आऊं, मतलब के ट्रैक पे ले आऊं। अब आपको नजर आ रहा है कि मैंने इस लड़की को इतना जूम कर दिया, स्केल कर दिया। अच्छा, इफेक्ट का नाम है, क्या करना चाह रहा हूं मैं, बताएं। आप इसको साइड से बॉर्डर इसके सीक्वेंस को शो करना चाह नहीं रहे नहीं हैं और नहीं नहीं बॉर्डर नहीं, मैं इसे क्या करना चाह रहा था अभी, क्या क्रॉप। आपसे, क्रॉप। तो इफेक्ट का नाम भी यहाँ पे होगा क्रॉप, लेकिन आएगा कैसे। आप बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट मॉनिटर के अंदर यहाँ पे होते हो, अपने प्रोजेक्ट वाले टैब पे। आपको ये करना है कि यहाँ से इस 2 बटन को प्रेस करना है, डबल एरो को, यहाँ पे आ रहा होता है इफेक्ट, ठीक है, इस इफेक्ट पे क्लिक कर दो, और ये जो सर्च बार है ना, यहाँ पे सर्च करो क्रॉप, CROP, क्रॉप, ठीक है, ये आ गया क्रॉप। अब इस क्रॉप को कहाँ लगाना है, इस वीडियो पे। वीडियो कहाँ है, आई बॉल से चेक कर लो, ये वीडियो है सबसे ऊपर। इस क्रॉप को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, और यहाँ लाके इस पे ड्रॉप कर दिया। आप कहोगी सर ये तो क्रॉप नहीं हुई, कोई जादू थोड़ी है कि आपने वो, उसे बताओ तो सही कि किस किस तरह क्रॉप करना है।
तो जब मैंने इस वीडियो के अंदर क्रॉप का इफेक्ट डाला है तो उस इफेक्ट की भी तो कोई प्रॉपर्टी होगी, और आपको पता है हर प्रॉपर्टी हमें मिलती है इफेक्ट कंट्रोल में। तो अब मैं आ जाता, देखो ये आ गई क्रॉप की प्रॉपर्टी, ये रहा क्रॉप, ठीक है। अब कहाँ से मुझे इसको क्रॉप करना है? इस एरिया से क्रॉप करना है, लेफ्ट से और राइट से। तो यहाँ कहाँ है? लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, तो मैं इसे लेफ्ट से इतना क्रॉप कर देता हूँ, और राइट से भी इसे मैं क्रॉप कर देता हूँ। ये लीजिए जनाब, क्रॉप हो गया। वर्टिकली करना है, तो अब ये क्रॉप हो रहा है, याद रखिएगा ये स्केल नहीं हो रहा है, ये इस बार क्रॉप हो रहा है, कट रहा है, फ्रेम कट रहा है आपका, एक्चुअल वीडियो का फ्रेम कट रहा है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, पीछे ग्रीन स्क्रीन ही तो है, तो मैं इसे मैक्सिमम कोशिश करूंगा काट दूं। सेम प्रॉपर्टी रखनी है तो यहाँ हमने 27 दिया, तो यहाँ भी हम लिख के 27 भी दे सकते हैं, 27 टैपकी की। इसी तरह वर्टिकली भी इसे मैं कट कर देता हूँ ताकि पूरी फ्रेम के अंदर भी आ जाए और बड़ी भी रहे। तो पहले मैं मैनुअल करके देखूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितना क्रॉप करना है, इतना करना है, ताकि मेरा ब्लैक बॉर्डर भी मुझे नजर आता रहे। ठीक है, सिर्फ एडजस्ट करना सिखा रहा हूँ। और जब क्या वैल्यू आई ऊपर, टॉप पे 12, तो मैं बॉटम पे भी इसे 12 दे देता हूँ। ठीक है, टैप की प्रेस कर दें, तो जितना ऊपर से क्रॉप हुई उतना नीचे से क्रॉप हो गई। तो अगर अब आप इसे टिल की से देखोगे तो कुछ आपने ये फ्रेमिंग बना ली है खूबसूरत सी, खेलते खेलते सिखाते सिखाते। तो इस तरह से फिर देखें, अब आपने उस लड़की को भी जूम कर दिया, बड़ी भी हो गई। और क्योंकि ये वीडियो क्यों सेलेक्ट की मैंने, क्योंकि यहाँ पे इस लड़की की रनिंग मूवमेंट नहीं थी। हाँ, बोल जरूर रही है ये, लेकिन रनिंग मूवमेंट इसकी नहीं है, रहेगी अपनी जगह पे। अगर ये रनिंग मूवमेंट होती तो मैं इसे इतना ना जूम करता ना इतना क्रॉप करता, फिर मुझे उसे रन करते हुए दिखाना था। तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं, ये समझनी पड़ती हैं। और क्या एडिटिंग हो सकती है? अब आपने यहाँ पे रेड कलर लिया, यहाँ पे कुछ लिख दो, यहाँ पे कोई और वीडियो एज अ एनिमेशन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वीडियो ला रहा हूँ, सिर्फ एक सीक्वेंस की क्लास में मैं बहुत कुछ आप लोगों को एडिट करना सिखा रहा हूँ, तो मैं जल्दी से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और अपलोड कराता हूँ। अब जाहिर है कोई दूसरा टॉपिक छेड़ूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो जरा इसी को ही आपको परफेक्ट कर दूं। अब जैसे कि ये फायर इफेक्ट है, मेरे पास आग जल रही है, तो पहले तो हम इस फायर इफेक्ट को यहाँ लाएंगे। आ गया? अच्छा भाई, अब इसे रीसेट करते हैं, प्ले करते हैं। ये देखें, अब जाहिर सी बात है मुझे इसे भी स्केल तो करना ही पड़ेगा। तो इसे सेलेक्ट किया, इफेक्ट कंट्रोल में गए, और यहाँ से इस पे क्रॉप क्यों लगा हुआ है? ये कौन सी वीडियो? अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट में आ गई है, कहाँ आ गई? एक सेकंड, मैं देख लूं कि वीडियो आई कहाँ थी। ये क्या है भाई? तो इसमें साउंड भी है। अच्छा, ये साउंड है। देखो, मेरे दिमाग में ये है कि वीडियो है और मैं उसे इतनी देर से वीडियो समझ रहा हूँ। होता है, जब इतना बोलूंगा तो ये सब तो होगा। अच्छा, दोबारा से लाते हैं फायर वाली वीडियो। किधर है भाई फायर? ये रही फायर। ब्रेक करें, सबसे टॉप पे ये फायर वाली वीडियो रख दी, इसको ट्रिम कर दिया, और इसे सेलेक्ट करते हैं, इसको स्केल करते हैं। अच्छा जी, ये स्केल हो गई। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, आपने स्केल लास्ट भी समझा था। अब मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो सेंटर से मूव होके रेड वाले पार्ट पे नीचे आ जाए। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस वीडियो की पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो स्केल के ऊपर ही देखो क्या लिखा आ रहा है, पोजीशन। आप डबल क्लिक करके इस बॉक्स की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन इस बॉक्स को आप जब क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप करोगे तो ये आपकी मर्जी से, सम टाइम आप जहां इसे रोकना चाह रहे हो ये नहीं रुकता, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कैलकुलेटेड पोजीशन चेंज करने की। तो फिर आप यहाँ आ जाओ, इसे नीचे लाना है, तो ये आपका हॉरिजेंटली मूव करेगा, यानी कि अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ये वीडियो इधर भाग रही है, राइट पे ले जाऊंगा तो ये हॉरिजेंटली राइट साइड चली जाएगी। लेकिन मुझे इसे ऐसा कहीं नहीं ले जाना। अब आपको नहीं पता ये सेंटर में कहाँ थी, आपने तो ये वैल्यू छेड़ दी। आप चाह रहे हो वैल्यू जैसी थी वैसी हो जाए, मतलब आप इसे रीसेट करना चाहते हो। तो इसी पोजीशन के आगे देखो, यहाँ पे ये आ रहा है रीसेट पैरामीटर का एक एरो, इस पर क्लिक कर दो, रीसेट हो गई, जहां थी वहीं आ गई। तो मुझे क्या करना है, इसको इस रेड पट्टी जो मैंने बनाई हुई है इस पे लाना है।
तो मैं इसकी वर्टिकली पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो अब ये मूव हो रही है और मैं चाह रहा हूँ ये इस पे भी आए, फिर भी मेरा बॉर्डर मुझे नजर आता रहे। ठीक है, तो नीचे से मैंने बॉर्डर भी देख लिया। अब इसकी स्केलिंग मुझे और कम करनी है हाइट पे से। ओहो, अगर मैं हाइट पे से और कम कर दूं इसको, नो प्रॉब्लम, ऐसे, और फिर इसकी पोजीशन को मैं ऐसे नीचे ले आऊं, थोड़ी सी और कम होगी इसकी हाइट। बस मैं इफेक्ट बना रहा हूँ अपने फ्रेम का और आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे चीजें परफेक्टली एडजस्ट होंगी जैसा कि आप चाह रहे हो उस हिसाब से। अब देखो स्लोली स्लोली मैं दोनों फ्रेम नीचे वाले बॉर्डर मैच कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब आप प्ले करके देखो, 2 वीडियो हैं, 4 से 5 आपके यहाँ पे कलर मैट है। ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, चलो वो भी लिख देते हैं, और वीडियो डिटेल। अब आप देखो यहाँ मल्टीपल कितनी लेयर पे आप काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा। वैसे अगर देखोगे, अल्लाह इतनी सारी लेयर है, इसमें कहाँ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाओगे। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से टेक्स्ट। कौन सा बेंच? क्लिक करें, ऐसे ड्रैग कर लें आप इसे। ठीक है, ड्रैग कर लिया। इसका साइज बड़ा करना है, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कि यहाँ पे टेक्स्ट लेयर आई है तो उसकी भी प्रॉपर्टी होगी, कहाँ मिलेगी, इफेक्ट कंट्रोल में। ये रही टेक्स्ट प्रीमियर की प्रॉपर्टी, उसी इफेक्ट कंट्रोल में साइज बड़ा करना है, यहाँ से साइज बड़ा कर लो। मुझसे लास्ट क्लास में किसी ने सवाल किया था, मुझे नाम नहीं याद, कि सर ये जो बीच में ये आता है, ये हिल जाता है, इधर उधर भाग जाता है। मैंने कहा था इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। अभी ये एंकर पॉइंट यहाँ है, देखो अगर मैं अब टेक्स्ट का साइज बड़ा कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे है, तो ये टेक्स्ट का साइज राइट साइड पे बड़ा होता हुआ जाएगा। अब देखना, ये उनका जो भी थी वो पता नहीं इस वक्त क्लास में है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। सर क्लिक मैं ही करें, थी। मैं ही कौन, नाम बता दे, मैं अभी नाम नहीं राबिया। देख। राबिया। ठीक है, तो देखो ये राइट साइड पे जा रहा है, सही है। अगर कि मैं इसको यहाँ से उठा के सेंटर में ले आता हूँ, जिसको मैंने कहा था ये एंकर पॉइंट है, अब ये राइट साइड पे नहीं जाएगा, ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। तो ये होता है इसका एंकर पॉइंट, ये देखो सेंटर से बड़ा होगा। अब आप कह रही हो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे एक और चीज है। टेक्स्ट के अंदर अभी तक जिस चीज को मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था वो मैं कर रहा था एंकर पॉइंट को, लेकिन आपको पता है टेक्स्ट के अंदर एक और अलाइनमेंट होती है जिसे कहा जाता है पैराग्राफ अलाइनमेंट। अभी इस एंकर पॉइंट की जो अलाइनमेंट हुई है ना, वो जो इसका फ्रेम बना हुआ है टेक्स्ट फ्रेम, ये उसका सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया, लेकिन अभी अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट नहीं बताई है। तो अगर मैं यहाँ से पैराग्राफ को सेंटर कर दूं, यहाँ जहाँ मेरा माउस है, ठीक है, तो ये अब सेंटर में अलाइन है। ठीक है, कोई मसला नहीं। और अब मैं इसको थोड़ा सा पोजिशन यहाँ से सेट कर देता हूँ, ऐसे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बड़ा या छोटा। और इस एंकर को मैंने दोबारा पकड़ा, सेंटर पे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका स्केल कहाँ गया भाई, ये रहा, ओ सॉरी, ये वाली, ये देखें, अब ये प्रोपोर्शनली सेंटर से बड़ा छोटा हो रहा है। पैराग्राफ को भी तो हमने कहा हुआ है कि भाई तुम्हें लेफ्ट से जो है अलाइनमेंट करनी है, तो पहले मैंने पैराग्राफ को सेंटर अलाइन किया, उसके बाद में इसे जब बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर से हो रहा है। तो ये मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया। अच्छा, थोड़ी सी अब जाने से पहले कितना टाइम रह गया मेरे पास, 5 मिनट है। थोड़ा सा टेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ लो ताकि रिव्यू के साथ साथ कुछ नया भी हो जाए। वैसे मैंने नया बता दिया है, क्रॉप इफेक्ट और इतने सारे फ्रेम के साथ साथ आपकी क्वेरीज भी हल की है। अब मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को मजीद अच्छा करूँ, तो सबसे पहले इसका फाउंड स्टाइल चेंज करना है। तो आपको पता है यहाँ पे टेक्स्ट लिया हुआ है, और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी इफेक्ट कंट्रोल में आएगी, और उस पर लिखा हुआ होगा टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और जो मैंने टेक्स्ट लिखा है एडोबी प्रीमियर प्रो, तो वो भी साथ में लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा। सबसे पहले मैं इसका फाउंड स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे ही कर दोगे नहीं हो रहा, सम टाइम नहीं होता, तो आपको क्या करना है, लाजमी तौर पे यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना। आपके पास मे बी के ना हो, तो मैंने आपको दोनों वजह बता दी, तो आपको डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसे इम्पैक्ट या गौतम,
चलें हम इसे सेंचुरी गुथिक बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़ाहिर है हर टेक्स्ट का अपना साइज़ होता है, तो इस हिसाब से इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। टेक्स्ट साइज़ मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, अभी सेंटर अलाइन किया है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो अलाइनमेंट आ रही है ना, टॉप अलाइन टेक्स्ट, सेंटर टेक्स्ट वर्टिकली, ये क्या चीज़ है? वो जो इधर फ्रेम बना हुआ था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना। तो आपको ज़्यादा समझ क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो बाउंडिंग बॉक्स बना आ रहा है ना, ये इस बाउंडिंग बॉक्स से इसकी अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर ये बाउंडिंग बॉक्स बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल अभी तो खैर स्नैप हुआ हुआ बिल्कुल, तो आप इस बाउंडिंग बॉक्स के साथ भी इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते थे। इन फ्यूचर इंशाल्लाह बताऊंगा, अभी के लिए रहने दो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है? यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ना अल्फाबेट ADOBE, एडोबी, अगर मैं इनके एक एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस चाहता हूँ, दूरी चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी ट्रैकिंग बढ़ाऊंगा। क्लिक करें, ड्रैग करें, देखें साइज बड़ा नहीं हो रहा, एक दूसरे से ये दूर होते चले जा रहे हैं कैरेक्टर आपके। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा, जाहिर है हमने उसकी ट्रैकिंग बढ़ा दी। अब देखो ADOB कितने दूर दूर हो गए एक दूसरे से। तो ट्रैकिंग पूरे कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए, यानी कि पूरे एडोबी प्रीमियर प्रो सबकी स्पेसिंग एक होती है। यहाँ पे एक और लफ्ज आता है कर्निंग, वो दो कैरेक्टर के बीच में होती है। पूरा आपका जो लिखा हुआ है सारे ही टेक्स्ट के दरमियान है, एक सिर्फ दो कैरेक्टर के दरमियान होती है, वो होती है कर्निंग। अच्छा, तो ये हो गई आपकी दो टेक्स्ट के बिटवीन स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए हम इस कर्निंग सॉरी ट्रैकिंग का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लीडिंग। यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, अगर दो लाइनें होती है टेक्स्ट की, तो उन दो लाइनों के बिटवीन गैप अगर बढ़ाना होता, फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और बिल्कुल आखिर में जाके एंटर प्रेस किया मैंने, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरे नाम में और एडोबी के अंदर वर्टिकली गैप ज्यादा है, इस गैप को मैं कम कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके इसकी लीडिंग को कम करूंगा। देखो हो रहा है कम, जाके बिल्कुल उसके साथ अगर स्नैप करना है स्नैप भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा गैप रखते हैं। मैंने कहा ऐसे आप नहीं समझोगे तो। अब जब मैंने यहाँ अपना नाम भी डाल दिया, तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसे वर्टिकली ऊपर ले जाऊंगा ताकि इस फ्रेम के साथ एडजस्ट हो जाए। तो पोजीशन पोजीशन ये रही, और पोजीशन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। याद रखिएगा टेक्स्ट फ्रेम को कर रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट को नहीं कर रहा, जिस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट उसे कर रहा हूँ। ये बारीक बारीक चीजें होती हैं, इसलिए साथ साथ बताता हूँ कि बात समझ लो आप। ठीक है, तो अब ये और बेहतर अलाइनमेंट हो गई कि अगर आपको एक प्रोफेशनल काम करना है, मैं सिखा भी रहा हूँ कर भी रहा हूँ, मेरे पास टाइम की कमी होती है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, मुझे सिखाना भी है करके भी दिखाना है। तो हो सकता है मेरे काम में इतनी सफाई ना आए, लेकिन आइडिया तो सारे दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, मेरे पास 1 घंटा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और टैक्स के अंदर क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है फॉक्स बोल्ड। कुछ फाउंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोल्ड नहीं मिल रहा होता, तो फॉक्स बोल्ड करोगे तो ये थोड़ा सा देखो बोल्ड हो गया और साइज भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉक्स इटैलिक, कि अगर आपको सेंचुरी गुथिक बोल्ड में या किसी फाउंड में इटैलिक नहीं भी मिल रहा, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जिससे आप अपने फाउंड को इटैलिक का लुक दे सकते हो, जैसे कि मैंने दे भी दिया। ठीक है, इसी तरह अब जाहिर है ये इतनी ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब आपको पता है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज लगानी है, यहाँ पे कोई ऐसी वीडियो बनानी है जहाँ x⁻² दिखानी है, तो आप उसे सुपर स्क्रिप्ट कर दोगे। जहाँ एक्स स्क्वायर आपको नीचे की साइड पे दिखाना है तो सब स्क्रिप्ट कर दोगे। अगर मुझे इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो ये नीचे अंडरलाइन आ रहा है, तो मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो इस सबके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, इसको मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट कर दूं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है फिल। अभी मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है, मुझे चेंज करना है, फिल के ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, इसे मैं क्या कर दूंगा येलो।
अब जाहिर है कलर की मुझे सिलेक्शन ऐसे करनी है जो मेरे बैकग्राउंड पे विजिबल हो। अगर मैं रेड के ऊपर ब्लैक ले लूंगा विजिबल है, रेड के ऊपर पिंक लूंगा विजिबिलिटी नहीं होगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान आपने रखना है, मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ, करना तो आपने ही है। ओके, ये ज्यादा मच विजिबल है, येलो इतना विजिबल नहीं हो रहा था, लाइट येलो था। उसके बाद इस टेक्स्ट पे मुझे स्ट्रोक चाहिए, यानी कि एक आउटलाइन चाहिए किसी और कलर की। तो नीचे मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आउटलाइन आ जाए इसके अंदर, ऐसी जो मुझे बाज़ाहिर नजर आए। ग्रीन कर लेते हैं हम इसे लाइट। ठीक है, ग्रीन ले लिया। ओके, आप कहोगी सर नजर नहीं आ रही, नहीं आएगी। स्ट्रोक है कितना, 1 पॉइंट, तो इसको जरा बढ़ाओ, अब आपको नजर आ जाएगी। अभी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी इसे और जूम करता हूँ, दिखा देता हूँ। आ गई नजर ग्रीन लाइन इसके बीच में। नहीं समझ आ रहा, दूसरा कलर दिखा देता हूँ, पिंक कर डार्क लेते ब्लू हैं। ले लो। अब सही है, पिंक, एक रोशनी सी जल रही है, पिंक कर दी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, इससे अच्छा वापस छोटा भी तो करना होता है, ये तो आप लोग बताते ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है बैकग्राउंड। अगर के मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट के पीछे, एक तो रेड कलर का आपने कलर मैट से बैकग्राउंड बनाया हुआ है, लेकिन कोई और भी बैकग्राउंड आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इधर बैकग्राउंड पे चेक लगाऊंगा। ठीक है, चेक लगाने के बाद बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा। किस कलर का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझने के लिए ये वाला कलर चाहिए, ओके कर दे। इसके पीछे एक येलो कलर का बैकग्राउंड आ गया है, कैसे दिखाऊं, बाहर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, येलो कलर का बैकग्राउंड इसके पीछे आ गया। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, अभी 75% ओपेसिटी से नजर आ रहा है। आप चाह रही हो हल्का सा शेड आए, तो आप क्या करोगी, इस ओपेसिटी को कम कर दोगी। ये देखो लाइट से लाइटर होता जाएगा, आपका वहां पे इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और मजे की बात है, सारे काम आप कर रहे हो अपनी वीडियो एडिट में। ठीक है, अच्छा उसके नीचे क्या आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है भैया साइज, किस चीज का, टेक्स्ट का नहीं, बैकग्राउंड का साइज। इस बैकग्राउंड के नीचे आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है, तो साइज बैकग्राउंड का है कि अगर मैं इसके साइज को इंक्रीज कर दूंगा तो देखो बैकग्राउंड बढ़ते बढ़ते उसने रेड को ही फिल कर दिया, पूरा मेरा रेड ही छुपा दिया। ठीक है, कम करना चाहते हो कम कर दो। ठीक है, ये बैकग्राउंड का साइज था। इसी तरह शेडो, किसका शेडो, टेक्स्ट का नहीं, बैकग्राउंड का शेडो। तो अगर आपको शेडो लगाना है तो आपने यहाँ शेडो पे चेक लगाया है। ठीक है, और उसकी ओपेसिटी आप बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये जो शेडो है ये आपके टेक्स्ट पे ही आ रहा है। मैंने थोड़ा सा हो जाता है, ये शेडो आपके टेक्स्ट का ही है। ठीक है, अब आप कहोगे शेडो नजर नहीं आ रहा, अव्वल तो मैंने शेडो की ओपेसिटी यहाँ पे 100% कर दिया। वैसे एक यहाँ वाजे फर्क नजर आ रहा है, आपका टेक्स्ट इम्बोजी हो चुका है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आ रहा। तो क्या है, शेडो को थोड़ा आगे पीछे करके देखो। उसके लिए आपको शेडो के डिस्टेंस आता है, ये आ गया शेडो का डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से शेडो का डिस्टेंस बाहर निकाल के दिखाऊं, तो ये रहा भैया शेडो, ये देखो ये रहा शेडो। ठीक है, इतना बाहर निकाल दिया ताकि आपको दिखा सकूं, वापस इसे एडजस्ट कर लो। फील ऑफ डेप्थ लाने के लिए हम शेडो का यूज करते हैं अपने टेक्स्ट में। ठीक है, एक नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म, अब आपको यहाँ पे एक इम्बोजी सा 3D सा लग रहा है, तो फील ऑफ डेप्थ लाने के लिए हम शेडो का यूज करते हैं, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या वीडियो हो। ठीक है, अच्छा मुझे इसका बैकग्राउंड बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड से चेक हटा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही सही है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट बट नोट, ये किसका होगा, जो आपने शेडो दिया है उसका साइज है। देखो मैं बढ़ाऊंगा तो सिर्फ शेडो का साइज बढ़ेगा, टेक्स्ट का साइज नहीं। आप देख सकते हो पीछे शेडो का साइज बढ़ा है। ठीक है, टेक्स्ट का साइज नहीं बढ़ा, ये शेडो का साइज था। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ रहा है ब्लर। आपका शेडो शेडो बनी तब रहा है जब उसमें ब्लर है, यानी कि एजेस उसके स्मूथ है। याद करो फोटोशॉप में फेदर, अगर मैं इसमें से फेदर 0 कर दूंगा तो फिर वो शेडो का रहा, वो तो ऐसा लगेगा जैसे कि, इसका थोड़ा सा मैं बाहर निकालता हूँ। अभी इसमें ब्लर लगा हुआ है, अगर मैं ब्लर 0 कर दूंगा तो ये तो लगेगा लिखा हुआ है, देख लो। जब इसमें ब्लर दूंगा जब भी तो एजेस स्मूथ होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बाहर निकाल के दिखाया है कि ये शेडो का ब्लर कितना होना चाहिए, ये उसके लिए है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारी ही टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आप लोगों को समझा दी है। और फाइनली अब असाइनमेंट भी ये कि इसी तरह का एक खूबसूरत सा आप सीक्वेंस बनाओ इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, और उस पर अपना नाम भी लिखो, 2 वीडियो भी डालो, मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड भी हो जिस तरह मैंने यहाँ रखा हुआ है,
और उसे ग्रुप में शेयर करो। क्लास आपकी मैंने 1 आवर प्लस ले ली है। सर प्रीमियर प्रो को डिफॉल्ट सेटिंग में कैसे ला सकते हैं? प्रीमियर प्रो को डिफॉल्ट सेटिंग में लाने के लिए जल्दी से देखो, प्रीफरेंसेस में जाओ, जनरल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है या नहीं 2020 में, पता नहीं, वरना तो इसका आसान तरीका ये है कि रीइंस्टॉल कर लो। ठीक है, मैं तो रीइंस्टॉल कर लेता हूँ, इतनी टेंशन में नहीं पड़ता। लेकिन प्रीवियस वर्जन में जनरल के अंदर ही नीचे ऑप्शन आ रहा होता था रीसेट सेटिंग, लेकिन यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल गुजारा करें, मैं जो करता हूँ ना मैक्सिमम वो रीसेट सेटिंग से अच्छा है, क्योंकि फिर भी कुछ ऑप्शन काम नहीं करते, रीइंस्टॉल कर लेता हूँ, 5 मिनट लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब जब भी आपकी क्लास होगी कल, मेरे ख्याल से शायद ऑफ है या क्लास है, आई डोंट नो, मुझे कुछ कच्चा पक्का याद नहीं। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मे बी के मंडे भी आपका प्रीमियर हो, और दुआओं में याद रखिएगा। जितना बताया है इतनी डिटेल में, इसका मकसद ये है कि आप लोग समझ जाओ। मैंने आज आपको तमाम ही वीडियो साइजेस को डिटेल में समझा दिया, कब कहाँ कैसे यूज करना है वो बता दिया, किस तरह उन साइजेस पे वीडियो को एडजस्ट करना है, इवन के ये तक बता दिया। उसके बाद भी आपसे ना हो तो वो आपकी गलती है, ना स्केच की गलती है, ना मेरी गलती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे जाके एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स के नाम से है। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।